ये आपका प्रमेय 8 है। ठीक, इसमें लिखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर पर काटती है। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको क्या क्या चीज मालूम है। एक त्रिभुज है जिसमें हमको एक भुजा का मध्य बिंदु पता है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के मध्य बिंदु, इसको सीधे करना है। तो देखो हम पहले आकृति बनाकर आपको दिखाते हैं। ये आकृति आपको यहाँ दिखा देते हैं। देखो एक त्रिभुज हम ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे। ठीक है, इसका नाम ए डाल लीजिए, यहाँ पास ये बी कर लीजिए, ये सी कर लीजिए। अब एक भुजा यहाँ, इसको हम डी मान लेते हैं। अब इससे इस पर हम लंब डाल लें समांतर किसके, तीसरी भुजा के। ये कह रहा है भुजा सम के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इस भुजा के समांतर ये खींची गई और इसको सिद्ध करना है। ये वाला हमको दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट हमको ई होगा। ठीक, इतना हमारे पास है। अभी हम रचना में दिखाते हैं और, ठीक है ना। तो यहाँ पास देखो दिया क्या है, इसको नोट कर लीजिए। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कितना, ए बी सी में ए बी सी में हमको बिंदु बिंदु डी, ठीक, बिंदु डी भुजा भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है। ये चीज दिया हुआ है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपको दिया है। मध्य बिंदु रहेगा तो ये वाली भुजा और ये बराबर होंगी, ए डी बराबर बी डी। ये आपको दिया, इतना आपको दिया है। ठीक है ना। और सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कौन भुजा को, ये तीसरी भुजा के समांतर जो ये काटी गई है इसका, आपको इसको बताना है कि ये भी बराबर है। ठीक, यहाँ पास क्या सिद्ध करना है, बिंदु ई भुजा AC का मध्य बिंदु है। AE बराबर EC, ये चीज हमको सिद्ध करना है। ठीक, अच्छा, हमको एक चीज और यहाँ पास करना है, रचना करना है। रचना में देखिए रचना DE को अगर हम EF तक बढ़ा दें, कहाँ तक, EF तक, ये, और इसको हम CF को मिला दें, ठीक ना। तो इसको कैसे देखो लिखना है, यहाँ पास DE को DE यानी रेखा खंड लिख लेते हैं। रेखा खंड
DE को EF तक DE बराबर EF एक तक बढ़ाए, यहाँ लिख लीजिए बढ़ाए या बढ़ाएं, और DE के बराबर DE बराबर EF काटा। ठीक, इतना हो गया। और दूसरी बात का देखो, हम यहाँ पास हम इसको इसके समांतर यहाँ ऐसे, कि हमको ये कौन पॉइंट हमारा EF है, देखो समांतर कटा, तो यहाँ पास और लिख देना है AD के समांतर AD के समांतर CF को मिलाया, AD के समांतर CF को मिलाया, ऐसे। ठीक, तब इस पर देखिए इतना हमारे पास मिलाया, ये चीज को ध्यान देना, इतना हमने क्या किया रचना में। अब चलते हैं हल करते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ इसका हम प्रमाण दिखाते हैं। प्रमाण करो या उपपत्ति। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ACE में, अच्छा एक नोट पॉइंट यहाँ से निकल आता है, यहाँ नोट पॉइंट या नोट बिंदु दिखा देते हैं। नोट बिंदु देखो क्या मिल गया, यहाँ AD और CF को DF एक तिर्यक रेखा काटे तो अंतः, तो यहाँ पास अंतर नहीं, एकांतर, तो एकांतर कोण कौन कौन, देखिए एकांतर कोण ADE, कौन ये वाला कोण, इसके ADE बराबर कोण CFE होता है। ये ध्यान देना नोट पॉइंट पर, ठीक ना, ताकि अभी ये हमको काम देगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पास बहुत ध्यान से देखना है, हमको इसको सिद्ध करना है। अब हमारे पास क्या क्या चीज मालूम है ये आपको ध्यान देना है। तो देखो रचना से हमारा ये वाली भुजा बराबर है, DE बराबर EF, तो यहाँ पास लिख लीजिए DE बराबर EF, यहाँ का लिखेंगे रचना से, कहाँ से, रचना से।
ये चीज को। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमारे पास क्या है, कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्ष कोण इसके, तो यहां लिख लेंगे कोण ए ई डी बराबर है कोण सी एफ, अच्छा सी ई एफ, यहाँ सी ई एफ, क्या लिखेंगे यहाँ, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण कितना लिख दिए। अब हमको यहाँ ए डी ई बराबर, यहाँ कोण है कोण सी एफ ई, ये भी रचना से हमको मिला है, ठीक है ना, रचना से। तो तीन चीज हमको प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज सी एफ ई के। अब इसके क्या होगा, यहाँ होगा एंगल, साइड एंगल, ठीक, क्या होगा, साइड एंगल, साइड, ये चीज बहुत जरूरी है। देखो दो कोण एक भुजा, साइड एंगल साइड के द्वारा। अब हमको यहाँ CPCT में क्या लिखना है, देखिए CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा हमको क्या प्राप्त होगा, ये चीज जानना है। देखिए AD बराबर CF मिल जाएगा, AD बराबर CF, लेकिन हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है, AE बराबर CE, यहाँ AE बराबर CE। देखो जब बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ बिंदु E भुजा AC को समद्वि भाजित करता है, या लिख सकते हो, या में क्या लिखोगे, या यहाँ से भुजा AC का, यहाँ से AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु है, यहाँ ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ ये है, यहाँ भुजा AC, ऐसे जवाब भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये प्रूव हो चुका है, इसको हम कहेंगे ये इति सिद्धम, ठीक, देख लीजिए। जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसका कोई काम है नहीं है, आप इसको लिखिए या ना लिखिए, जरूरी हमारा ये वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार आपका देखिए ये कंप्लीट हो चुका है ये।